Hello everyone. So today we are going to start our last topic, forms of power sharing. And in previous video we have seen the prudential reason and the moral reason. और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे भी देखिए. And as we know, India is a diverse country and we respect each other's faith and their views. And every individual contributes in forming or making policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं हर एक वीडियो के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखना. Now, the idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. पहले के टाइम में माना जाता था कि गवर्नमेंट की पावर एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहेगी तो डिसीजन लेने में इजी होगा, और ये माना जाता था कि अगर पावर्स शेयर कर दी जाए तो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी. लेकिन ये जो मानना था वो डेमोक्रेसी के आते ही बदल गया. डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑन वन बेसिस और वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. जो मेन जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का वो यहाँ के सिटीजन हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग. So first form of power sharing is power is shared among organs of government, or you may say horizontal power sharing. Second, power is shared among different levels of government. You may say this vertical power sharing or vertical division of power sharing. Third form of power sharing is power is shared among different social groups. And fourth, power is shared among political parties, pressure groups and movements in influencing those in power. Now, let's begin with the first form of power sharing. तो पहले पावर शेयरिंग की बात करते हैं. फर्स्ट पावर शेयरिंग जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब इनको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि सारी जो ये पावर शेयरिंग है ये पावर शेयर किन के बीच में होती है. सो फर्स्ट इज power is shared among different organs of government. Different organs are your legislatures, executive और judiciary. इसे horizontal distribution of power sharing भी कहा जाता है. और इसमें जो powers हैं, such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. इसमें जो powers होती हैं तीनों के पास, जो तीनों के पास powers हैं वो equally distributed होती हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, सबके पास इक्वल पावर्स दी जाती हैं. थर्ड इज ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड balances. So although judges are appointed by the executives, they can check or to check the functioning of executive or laws made by the legislature. इसलिए इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है. इसमें जो है ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई अपनी पावर का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है. नाउ आवर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज power can be shared among government at different level. A general government for the entire country and government at a provincial or regional level. It is usually called federal government. Now, this different level of government, this is also known as vertical division of power sharing. तो पहले वाली जो थी वो हमारी horizontal power sharing थी और ये जो है हमारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग. इसमें जो पावर्स हैं वो वर्टिकली शेयर करी जाती हैं और जो हमारी पावर्स हैं वो यहाँ पर शेयर होती हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज़ अ लोकल गवर्नमेंट. और लोकल गवर्नमेंट में हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत आते हैं. ओके, नाउ जो कंट्री के लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो तो हमारी कहलाती है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट.
और जो हमारी प्रोविंशियल और रीजनल बेसिस पे होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एंड इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नाउ द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर called by different names in different countries. Like in India, it is known as the state government, and this is also known as vertical division of power. तो सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी है। पहला, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली, ये फेडरल गवर्नमेंट भी कहलाती है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होती है, पावर्स वर्टिकली शेयर करी जाती हैं। और इस फेडरल गवर्नमेंट के बारे में और फेडरलिज्म के बारे में हम अपने सेकेंड चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, so first is different level of government, second federal government, and third vertical division of power. ये 3 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। Now next is our power may also be shared among different social groups. अब जो powers हैं वो अलग अलग social groups में भी share करी गई हैं। Now such groups are religious and the linguistic groups. Religious यानी कि religion के basis पे जो groups बने हैं उन्हें भी पावर शेयर करी गई है, और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप बना है उनके भी पास और उनको भी पावर शेयर करी गई हैं। सेकेंड इज़ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम, एंड वी हैव रेड अबाउट दिस ऑल्सो कि जो हमारी बेल्जियम है, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन थी, जहाँ पर वहीं कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट करते थे अपनी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी दिया गया, वहाँ पे भी पावर शेयर करी गई। इसके बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। सो इन दिस सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस। इसमें लाइक SC, STs, OBCs इनको रिजर्वेशंस दिए गए हैं जिससे कि ये अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को एम्पावर कर सके सोसाइटी में। देन फोर्थ इज दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। और इस वजह से क्या है, जो भी हमारी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको एक फेयर चांस मिलता है सोसाइटी में, so that they would not feel alienated. So this method is used to give minority community a fair share in power. Now our last form of power sharing is power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movements control or influence those in power. So first point in this is power is shared among different political parties that represent different ideology and social group. जो powers हैं वो अलग अलग different पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, डिवाइड कर दी जाती हैं, जिससे कि वो अलग अलग आइडियाज़, जो लोगों के आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करें और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज़ अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर। एंड वी नो इन डेमोक्रेसी जो लोग हैं दे ऑल आर फ्री, सिटीजन्स आर फ्री टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव। देन थर्ड, when two or more parties form an alliance to contest election, if their alliance is elected they form a coalition government. Now coalition government, again we have read about this in class 9th also. coalition government इसको कहते हैं इन हिंदी गठबंधन या फिर मिलीजुली सरकार। तो अब इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी से वोट नहीं जीत पाते वो क्या करते हैं, दो माइनॉरिटी या फिर आप कहो जिनको कम वोट मिलते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं और उस पार्टी को कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। फोर्थ, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। दे ऑल्सो will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on a decision making process. So they also help or they also will have a share in governmental power. और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। So we have 4 types of power sharing. First is power is shared among different levels, different organs of government, and this organ is also known as horizontal power sharing. तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है
कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारा था पावर कैन बी शेयर्ड among governments at different level. Then third we have power may also be shared among different social groups, and the last one is the power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties, pressure groups and movements. ये बहुत ही important topic है इस chapter का, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ जाता है। तो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं अगर आप वही पॉइंट लिखेंगे या फिर उनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो भी आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आया हुआ है और होपफुली ये आएगा भी। ओके, सो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। So in this chapter we have discussed the story or the case study of Belgium and Sri Lanka, then majoritarianism in Sri Lanka, then accommodation in Belgium, then why power sharing is desirable, and आज का लास्ट टॉपिक था हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये कुछ हमने 5 जो टॉपिक्स थे इनके बारे में हमने पढ़ा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। And yes, your question time. So your question is, what is the relationship between democracy and concentration of power? And you have to give your answer in comment box. तो ये था आज का लेसन। मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन। Thank you for watching. I really appreciate your time.